We are continuing with chapter number 12 एंड ये वाले वीडियो में हम कुछ टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जांपल्स करेंगे। फिजिक्स में इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स बच्चों फिजिक्स में बहुत सारे लोगों को परेशान करता है, लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग। इफ़ यू वॉच दिस वीडियो completely with proper concentration, you will never ever be troubled by any numerical. Mark my words, right? So let us start. पहला जो न्यूमेरिकल है फिजिक्स का सॉल्व एग्जाम्पल है, ठीक है। क्वेश्चन है अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उस इलेक्ट्रिक बल्ब में से इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है? 0.5 एम्पियर। और कितने देर के लिए फ्लो हो रहा है? फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट तक फ्लो हो रहा है। पूछा क्या है हमको? फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो क्या क्या दिया है बच्चों? सबसे पहले दिया है कि बल्ब में से 0.5 एम्पियर का करंट पास हो रहा है और बल्ब को 10 मिनट के लिए ऑन किया है। तो टाइम दिया है 10 मिनट्स, मतलब टाइम दिया है और करंट दिया है 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो 12.1 में सबसे पहले दिया है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट दिया है 0.5 एम्पियर। एम्पियर इज द यूनिट ए ऑफ करंट। टाइम दिया है 10 मिनट्स। अब मिनट्स को अगर आप सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हो तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है विथ 60। अब आप बोलोगे क्यों सर सेकेंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों फिजिक्स में टाइम हमेशा सेकेंड्स में लेना होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड्स होता है। तो एक मिनट में 60 सेकेंड होगा, तो 10 मिनट में कितने सेकेंड्स होंगे बताओ? तो 10 मिनट में होंगे 600 सेकेंड्स। तो टाइम मिल गया हमको और करंट मिल गया। हमको पूछा है व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब नीचे देखो स्क्रीन पे, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी कि हमको पूछा है क्यू। अब आप याद करो क्यू का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। क्यू का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कुछ स्टार्टिंग के वीडियोस में, और वो फॉर्मूला है ये Q इक्वल टू आई टी, ठीक है। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, एक चीज हमेशा आप याद रख लो, जो भी न्यूमेरिकल्स का वीडियो देखोगे उसमें आप फॉर्मूला को 5 टाइम्स लिखोगे। बाकी चीजें भले आप 2 बार 3 बार जो भी आपको होमवर्क मिल रहा है वैसे लिखोगे, लेकिन ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना सामने, इसको आप 5 टाइम्स लिखोगे, ठीक है। तो Q का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू आई टी, आई इंटू टी। आई मीन्स करंट एंड टी मीन्स टाइम। अब इनकी वैल्यूज हमारे पास है। आई की वैल्यू 0.5 एम्पियर, टाइम का वैल्यू है 600 सेकेंड्स, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे और सिंपल कैलकुलेशन है बच्चों। अगर हम पॉइंट के बाद यहां से अगर हम पॉइंट हटाते हैं, ये 0.5 का पॉइंट हटाएंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में वी कैन राइट 5/10। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो पॉइंट के बाद यहां पे एक ही डिजिट है, एक ही डिजिट है। तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने ही जीरोस नीचे लिखने होते हैं। यहां पे कितने जीरो दिख रहा है आपको? ओनली 1 जीरो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर यहां पे 0.56 होता, यहां देखो 0.56 होता, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, तो आप क्या करते हैं पता है? नीचे यहां पे कितने जीरो लिखते हैं? नीचे आपको 2 जीरो लगाने पड़ते, ठीक है। लेकिन पॉइंट के बाद कितने डिजिट दिख रहा है आपको? एक ही डिजिट है, 5, एक ही डिजिट है। तो जितने डिजिट होते हैं डेसिमल के बाद उतने जीरो आपको लगाने होते नीचे, ठीक है। क्लियर? ये आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा। तो जीरो से एक जीरो कट कर दो एंड फाइनली योर आंसर इज 300 कूलम, ठीक है। क्लियर? नोट डाउन कर लो बच्चों इसको।
दिस इज द फाइनल आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले पे जाते हैं, नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम पे। सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 12.2 आपके सामने। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज। क्वेश्चन में ऐसा बोल रहे हैं, अगर एक इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव करवाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा। अब चार्ज की वैल्यू दी हुई है, कितना है चार्ज की वैल्यू, देखो इधर 2 कूलम है ना, और चार्ज को एक जगह से, मान लो ये वाले पॉइंट से उठा के ये वाले पॉइंट पे ले जाना है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाना है चार्ज को। तो ये दोनों पॉइंट के बीच का, ये दो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये दोनों पॉइंट्स के बीच में कुछ डिफरेंस होगा। कौन सा डिफरेंस, ये दोनों पॉइंट्स के बीच में देयर विल बी सम डिफरेंस ऑफ वोल्टेज। डिफरेंस ऑफ वोल्टेज, कितना डिफरेंस है वोल्टेज का, वो मैं आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन में कौन सी चीजें दी हुई है, एक तो इलेक्ट्रिक चार्ज का वैल्यू दिया है 2 कूलम और एक वोल्टेज दिया है 12 वोल्ट, और पूछा है व्हाट इज द वर्क डन। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। डेटा, चार्ज इज 2 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट एंड वी नीड टू फाइंड वर्क डन। फिर से याद करवा देता हूं, ये वर्क क्यों करना पड़ रहा है, क्यों काम करना पड़ रहा है, क्योंकि जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक इलेक्ट्रिक चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब W पूछा है और V दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा जिससे कि हमको आंसर मिल जाए। याद करो, ये भी हमने कवर कर लिया है लास्ट कुछ लेक्चर्स में। याद आया कुछ, कौन सा फॉर्मूला, रुको मैं आपको दिखाता हूं। सो दिस इज द फॉर्मूला, W इक्वल टू QV। ठीक है, Q मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज और Q की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 कूलम, और वोल्टेज आपको पता है कितना दिया है, वोल्टेज दिया है 12 वोल्ट। क्लियर हो गया, तो आंसर आएगा 24, 12 इंटू 2 24। अब आप बोलोगे सर ये पीछे ये क्या लिखा है J। देखो बच्चों, जब कभी भी वर्क डन निकालना होता है ना, वर्क डन, वर्क यानी वन काइंड ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का यूनिट होता है जूल, इसलिए J लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेना वैसे। ठीक है, नोट डाउन कर लेना इसको अच्छे से। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है 12.3। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा मजा आएगा इसको करने में। ये रहा 12.3। So example number 12.3, question is, ओहो एक मिनट बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा छोटा दिख रहा था इसलिए मैंने वो कर दिया। ओके, हाउ मच करंट will an electric bulb draw from 220 volt source। 220 वोल्ट का बैटरी है, उसमें से एक बल्ब कितना करंट निकाल सकता है। ठीक है, अच्छा बल्ब कब जलता है, अगर बल्ब को जलाना है तो ऐसे तो नहीं जलेगा ना, तो बल्ब को जलाने के लिए बैटरी चाहिए, और कितने वोल्ट की बैटरी है बच्चों, 220 वोल्ट की बैटरी है, राइट। तो इस 220 वोल्ट की बैटरी में से कितना इलेक्ट्रिक करंट निकलेगा बल्ब में, बल्ब कितना इलेक्ट्रिक करंट खींच सकता है। आगे क्या दिया है,
रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज 1200 ओम। तो एक तो रेजिस्टेंस दिया है और दूसरा वोल्टेज दिया है। अच्छा, वोल्टेज दिया है, रेजिस्टेंस दिया है और करंट पूछा है। कि व्हाट इज द करंट। दिमाग लगाओ यार, कौन सा फॉर्मूला आएगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, मेरे हिसाब से एग्जाम के लिए बहुत काम का न्यूमेरिकल है। रुको मैं वो याद करवा देता हूँ। सो ये है फर्स्ट वाला कंडीशन। वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस बल्ब का दिया है 1200 ओम्स। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ये वाला, ये जो सिंबल है ना, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ओम। हमको पूछा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट। अब बताओ ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें V आता है, R आता है और I आता है। विच फॉर्मूला, थिंक। एंड दैट फॉर्मूला इज ओम्स लॉ। होप यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, V इक्वल टू आई आर। अब V, I और R तीनों में से क्या नहीं है हमारे पास, I नहीं है। वोल्टेज दिया है 220, रेजिस्टेंस दिया है 1200। तो 1200 को 220 के नीचे डाल देंगे, डिवाइड कर देंगे उसको, इस तरीके से आगे कैंसिल करते जाओगे, 2 से कैंसिल करोगे। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर हो गया, करंट मिल गया, समझ में आ रहा है आपको। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आते हैं आगे। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल। अब बल्ब की जगह एक इलेक्ट्रिक हीटर आ गया है। ठीक है, बल्ब को निकाल दो सर्किट में से और इलेक्ट्रिक हीटर को लगा दिया, वही बैटरी के साथ, 220 वोल्ट वाली बैटरी के साथ। तो ये कितना करंट खींचेगा, और इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया है, 100 ओम। ठीक है, फिर से वही फॉर्मूला। अब वोल्टेज कितना है देखो, वोल्टेज तो वही है मतलब 220, लेकिन रेजिस्टेंस चेंज हो गया 100 ओम, और पूछा है करंट। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला जिसमें V, I और R तीनों आते हैं। फिर से आएगा ओम्स लॉ, है ना। देखो V दिया है 220, R यानी रेजिस्टेंस दिया है 100 ओम, और पूछा है इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, I मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। और फिर इसमें V की जगह 220 डाल दोगे, R की जगह 100 रख दोगे। ठीक है, R कितना दिया है, 100। ठीक है ना, तो वैल्यूज रखने के बाद यू विल गेट द आंसर फॉर I। 220 को 100 से डिवाइड कर दो, सो यू विल गेट फाइनली आंसर 22/10। 22/10 को हम लिख सकते हैं 2.2। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो इसको भी। 12.3। आगे जाते हैं 12.4 पे। So this is the next question, 12.4. Okay. Question is the potential difference between terminals of electric heater। एक इलेक्ट्रिक हीटर है, उसमें कितना वोल्टेज जा रहा है, 60 वोल्ट, एंड उसमें इलेक्ट्रिक करंट कितना है, 4 एम्पियर। पूछा है व्हाट इज द करंट इफ द वोल्टेज इज इंक्रीज्ड टू 120 वोल्ट। क्वेश्चन समझा देता हूं एक बार फिर से। देखो सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रिक हीटर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक हीटर में बच्चों 60 वोल्ट लगाया था पहले। 60 वोल्ट लगाया तो करंट कितना मिला, 4 एम्पियर। अब बैटरी को चेंज कर दो, 60 वोल्ट की जगह लगा दो 120 वोल्ट, तो करंट कितना मिलेगा। ठीक है, हीटर वही का वही है, जो पहले वाला हीटर है वही, हीटर वही है, लेकिन क्या चेंज हुआ, चेंज क्या हुआ, ये देखो बैटरी चेंज हो गया। पहले 60 वोल्ट था, अब 120 वोल्ट है। तो बैटरी चेंज होने से करंट चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। देखना अभी आगे देखना। इनिशियल कंडीशन क्या है जरा देखो, स्टार्टिंग में क्या दिया था, पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी कितने वोल्ट की लगाई थी पहले, 60 वोल्ट की, और करंट कितना मिल रहा था पहले, 4 एम्पियर। रुको मैं वो क्वेश्चन दिखा दूं वापस से। ये रहा देखो,
60 वोल्ट की बैटरी थी और करंट मिल रहा था 4 एम्पियर, ठीक है। ओके, फिर फाइनल कंडीशन में बैटरी लगा दिया 120 वोल्ट का, ठीक है, मतलब 60 से हटा के लगा दिया 120 वोल्ट। तो करंट कितना मिलेगा? I2। I2 मीन्स करंट इन फाइनल कंडीशन। बाद में इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो सबसे पहले इनिशियल कंडीशन के लिए देखते हैं। यहाँ एक चीज ध्यान से देखो, इनिशियल कंडीशन में हमारे पास वोल्टेज है और करंट है, V है और I है। तो क्या हम R निकाल सकते हैं? R रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं कि नहीं, बताओ? निकाल सकते हैं ना। ओम्स लॉ लगा देंगे तो रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो ओम्स लॉ लगा देते हैं। V और I तो है ही हमारे पास, ये रहा। ओम्स लॉ लगाएंगे तो वोल्टेज स्टार्टिंग में कितना था? 60 वोल्ट। करंट कितना था स्टार्टिंग में? 4 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस मिल जाएगा 60/4 इक्वल टू 15 ओम। क्यों निकाला रेजिस्टेंस? आपके मन में एक सवाल होगा, सर रेजिस्टेंस तो पूछा ही नहीं है, रेजिस्टेंस तो इस क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है, तो सर आप रेजिस्टेंस क्यों निकाल रहे हो? तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? देखो, इस क्वेश्चन में पूछा था कि अगर हम बैटरी को चेंज कर दे, 120 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट I2 कितना होगा। तो सर आप करंट पूछा था और आप रेजिस्टेंस क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि बच्चों यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं। हीटर कॉइल वही का वही है, आप समझ रहे हो। चेंज क्या हो रहा है? तो चेंज ये हो रहा है, 60 वोल्ट की बैटरी की जगह 120 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं। तो चेंज क्या हो रहा है? बैटरी चेंज हो रहा है, कॉइल तो वही है। तो अगर हम कॉइल का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, अगर हम ये कॉइल का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं तो ये रेजिस्टेंस की मदद से हमको ये मिल जाएगा I2, यानी करंट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखना, अभी आप देखना, खुद देखना। R मिल गया। अब हम फाइनल कंडीशन के लिए फिर से ओम्स लॉ लगाएंगे। फाइनल कंडीशन मतलब कौन सा कंडीशन होगा बताओ? ये वाला कंडीशन होगा फाइनल कि ये वाला? ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला ना। ऊपर वाला तो इनिशियल है, वो नहीं ले सकते, उसको मैंने क्रॉस कर दिया है। तो फाइनल कंडीशन के लिए फिर से ओम्स लॉ लगाएंगे। इधर मैंने देखो V2 इक्वल टू I2 इंटू R लिखा है। V2 यानी जो नया वाला वोल्टेज है, नया वाला वोल्टेज 60 नहीं है, कितना है? 120 है, ठीक है। अब देखो हमने जो R निकाला था ना आगे, वो हमको यहां पे काम आ रहा है। देखो ये जो रेजिस्टेंस निकाला था, समझ गए R क्यों निकाला था? तो R मिलने से हमको I2 मिल जाएगा, वही तो निकालना था इस क्वेश्चन में। तो फाइनली I2 इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 15 विच मीन्स 8 एम्पियर। क्लियर? समझ में आ गया वो क्वेश्चन पूरा? नोट डाउन कर लो बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो। अगर वीडियो में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम पड़े आपको समझने में, एक दो बार रिवाइंड करके जरूर देखना, गारंटी मैं आपको बोल रहा हूं समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो इस वीडियो में ये 4 न्यूमेरिकल्स ही रखेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको मैं 2 और न्यूमेरिकल्स थोड़े टफ वाले कराने वाला हूँ, 12.5 एंड 12.6। और मेरे मैकबुक का चार्जिंग 2% रह गया है बच्चों, सो इस वजह से मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। आई थिंक 4 न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से करो, इट विल बी गुड फॉर यू। बाय बच्चों, टेक केयर। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ परसों। सो नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, बाय।